मेडिकल रिसर्च की दुनिया में सीरम एक चमकते सितारे की तरह है। सीरम एक साफ सुनहरा तरल पदार्थ है जो खून जमने के बाद अलग हो जाता है। इसमें प्रोटीन, एंटीबॉडीज और दूसरे पदार्थों का खजाना होता है। ये कंपोनेंट्स कई मेडिकल टेस्ट और रिसर्च के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सीरम को एक अल्टीमेट बायोलॉजिकल डेटाबेस की तरह समझो। यह हमारी सेहत, बीमारियों और उनके इलाज के बारे में क्लूज रखता है। रिसर्चर्स इसका इस्तेमाल कॉमन कोल्ड से लेकर कैंसर तक हर चीज को स्टडी करने के लिए करते हैं। सीरम के बिना कई मेडिकल ब्रेक थ्रूज शायद पॉसिबल नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ एक चीज है, सीरम बहुत प्रीशियस है और लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। यह लिविंग बीइंग्स से आता है, इंसानों या जानवरों से। यह हर बूंद को इनवैल्यूएबल बनाता है। सीरम खोना एक कॉस्मिक पजल का टुकड़ा खोने जैसा है। यह लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, डिलेड डिस्कवरीज और पोटेंशियल लाइव्स पर अफेक्ट के बारे में है। मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में सीरम सचमुच में लिक्विड गोल्ड है। अब आइए उन कारणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी वजह से सीरम की हानि होती है। सबसे बड़ा विलन स्पिल्स। बिजी लैब्स में एक्सीडेंट्स होना आम बात है। एक बम्प्ड एल्बो, एक छूटी हुई पकड़ और बस प्रीशियस सीरम ड्रेन में चला जाता है। तापमान एक और स्नीकी सबोटर है। सीरम सेंसिटिव होता है। ज्यादा गर्म और प्रोटीन डिनेचर हो सकते हैं। ज्यादा ठंडा और आपको अनवांटेड आइस क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। कई लैब्स स्पेशल फ्रिजेस और फ्रीजर्स का यूज करते हैं, लेकिन पावर आउटेजेस या इक्विपमेंट फेलियर्स डिजास्टर का कारण बन सकते हैं। स्टोरेज इश्यूज भी सीरम लॉस में एक मेजर प्लेयर हैं। इम्प्रॉपर कंटेनर्स, फॉल्टी सील्स या फिर मिसलेबलिंग भी वेस्ट का कारण बन सकते हैं। अंत में हम ह्यूमन एरर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे बुद्धिमान लोग भी गलतियां कर सकते हैं। इस यूनिवर्स में एक छोटी सी चूक भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। सीरम का नुकसान सिर्फ स्पिल्ड मिल्क से ज्यादा है, या इस केस में स्पिल्ड ब्लड प्रोडक्ट। खोई हुई सीरम की हर बूंद एक पोटेंशियल डिस्कवरी के ड्रेन में जाने जैसा है। हो सकता है कि उस एक सैंपल में किसी रेयर डिजीज को समझने या कोई नया ट्रीटमेंट डेवलप करने की हो। रिसर्च में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए साइंटिस्ट्स को एक्सपेरिमेंट्स को कई बार रिपीट करना पड़ता है। सीरम लॉस इस प्रोसेस को डिसरप्ट कर सकता है। यह एक पजल को मिसिंग पीसेस के साथ सॉल्व करने जैसा है। इससे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है या फिर इनकॉन्क्लूसिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। सीरम के लॉस से डायग्नोस्टिक्स पर भी असर पड़ता है। कई मेडिकल टेस्ट सीरम सैंपल्स पर डिपेंड करते हैं। जब ये सैंपल्स कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं या खो जाते हैं तो पेशेंट्स के लिए डायग्नोसिस में देरी हो सकती है। इसका रिपल इफेक्ट ड्रग डेवलपमेंट तक भी जाता है। हर डिले का मतलब है कि पोटेंशियली लाइफ सेविंग ड्रग्स उन लोगों तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा जिन्हें उनकी जरूरत है। सेक्शन 4, द हिडन प्राइस टैग, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सीरम लॉस। सीरम लॉस के साथ एक बड़ा प्राइस टैग जुड़ा होता है। सबसे पहले सीरम की डायरेक्ट कॉस्ट होती है। हाई क्वालिटी सीरम सस्ता नहीं होता। कुछ स्पेशल टाइप्स के लिए तो एक छोटी सी वायल के भी सैकड़ों डॉलर्स देने पड़ सकते हैं। उन सभी रिसोर्सेज के बारे में सोचो जो सीरम ऑब्टेन और प्रोसेस करने में लगते हैं। इक्विपमेंट है, स्टाफ का टाइम है, स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, ये सब ऐड अप होते हैं। जब सीरम वेस्ट हो जाता है तो सिर्फ लिक्विड ही वेस्ट नहीं होता, वह सारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाता है जो उस सीरम को यूज के लिए रेडी करने में लगा था। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट और भी आगे तक जाता है। सीरम लॉस की वजह से होने वाली डिलेज रिसर्च टाइमलाइंस को बढ़ा सकती है। मेडिकल रिसर्च की दुनिया में टाइम ही मनी है। लंबे प्रोजेक्ट्स का मतलब है हायर कॉस्ट्स। रिसर्च पूरी होने से पहले ही ग्रांट्स खत्म हो सकते हैं। हेल्थ केयर के इस इकोनॉमिक इकोसिस्टम में सीरम लॉस एक ब्लैक होल की तरह है जो साइलेंटली रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है। सेक्शन 5, सेफगार्डिंग सीरम, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। हम इस प्रीशियस रिसोर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले ट्रेनिंग। लैब पर्सनल को सीरम हैंडलिंग की थॉरो एजुकेशन की जरूरत होती है। इसमें कलेक्शन, स्टोरेज और यूसेज की सही टेक्निक्स शामिल हैं। ये एक ऐसी कल्चर क्रिएट करने के बारे में है जहां हर बूंद को वैल्यूएबल कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। अब बात करते हैं इक्विपमेंट की। हाई क्वालिटी स्टोरेज यूनिट्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रीजर्स की, जिनमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग और बैकअप पावर सिस्टम्स होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स भी एक की प्लेयर हैं।
अच्छे प्रोटोकॉल्स में लेबलिंग से लेकर थॉविंग प्रोसीजर्स तक सब कुछ कवर होता है। वे इंश्योर करते हैं कि लैब में हर कोई सेम पेज पर हो, जिससे एरर्स और मिसकम्युनिकेशंस का रिस्क कम होता है। अंत में रेगुलर ऑडिट्स और क्वालिटी चेक्स बहुत जरूरी हैं। रेगुलर इंस्पेक्शंस पोटेंशियल इश्यूज को लॉसेस से पहले ही कैच कर सकते हैं। सेक्शन 6 बियॉन्ड द लैब, वाइडर इम्प्लीकेशंस फॉर हेल्थ केयर। सीरम लॉस का इम्पैक्ट रिसर्च लैबोरेटरीज की सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है। शुरुआत के लिए पेशेंट केयर पर इसके इफेक्ट के बारे में सोचें। जब सीरम सैंपल्स खो जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं तो इससे डायग्नोसिस में देरी हो सकती है। पेशेंट्स को नए सैंपल्स देने पड़ सकते हैं, जिससे इनकन्वीनियंस और एंजाइटी होती है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के क्षेत्र में सीरम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। यह डॉक्टर्स को इंडिविजुअल पेशेंट्स के हिसाब से ट्रीटमेंट्स टेलर करने में हेल्प करता है। इन सैंपल्स का लॉस पर्सनलाइज्ड थेरेपीज के डेवलपमेंट में रुकावट डाल सकता है। सीरम लॉस का असर पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स पर भी पड़ता है। कई लार्ज स्केल हेल्थ स्टडीज सीरम बैंक्स पर डिपेंड करती हैं, जो अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए सैंपल्स का कलेक्शन होते हैं। जब सैंपल्स खो जाते हैं तो यह ह्यूमन हेल्थ हिस्ट्री की किताब से पेजेस खोने जैसा है। यह एक रिमाइंडर है कि मेडिकल रिसर्च के इस कॉस्मिक डांस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ साइंस के लिए नहीं, बल्कि सैंपल्स के पीछे एग्जिस्टिंग लोगों के लिए भी है। सेक्शन 7 अ कॉल टू एक्शन प्रिजर्विंग सीरम, एडवांसिंग मेडिसिन। सीरम लॉस का इश्यू सिर्फ लैब टेक्नीशियंस या रिसर्चर्स की प्रॉब्लम नहीं है। यह एक ऐसी चैलेंज है जो हम सभी को अफेक्ट करती है। खोई हुई सीरम की हर बूंद एक पोटेंशियल ब्रेक थ्रू में देरी, एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के पीछे धकेले जाने ह्यूमन हेल्थ के अनसुलझे रहस्य की तरह है। इस फील्ड में काम करने वालों के लिए यह बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए कमिटमेंट के साथ शुरू होता है। हर सैंपल को उस रेवरेंस के साथ ट्रीट करें जिसका वह हकदार है। प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, प्रॉपर इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करें और कभी भी सीखना बंद न करें। इंस्टीट्यूशंस के लिए इसका मतलब है प्रॉपर सीरम हैंडलिंग और स्टोरेज के लिए रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करना। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो रिसर्च क्वालिटी और पोटेंशियल ब्रेक थ्रूज के रूप में पे ऑफ करता है। लेकिन अगर आप लैब कोट नहीं भी पहनते हैं तब भी आपका एक रोल है। मेडिकल रिसर्च फंडिंग को सपोर्ट करें। अगर आपसे कभी भी डोनेट करने के लिए कहा जाए तो बायोलॉजिकल सैंपल्स की वैल्यू को समझें। इन इश्यूज की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। सीरम को प्रिजर्व करके हम नए ट्रीटमेंट्स, बीमारियों की बेहतर समझ और एक स्वस्थ भविष्य के लिए होप को सेफगार्ड